नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का गवर्नमेंट स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आई होप कि साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का जो सेशन है आपका, वो भारत के राष्ट्रपति यानी हमारे पूर्व राष्ट्रपति कितने हो चुके हैं और वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, ये सारे आज हम पूरे के पूरे चीजों को हम सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, मेरा नाम है साहिल और मैं आपके जीएस की कंप्लीट तैयारी को अपने चैनल के माध्यम से पूर्ण करवाने की प्रयत्न करूंगा और करवाऊंगा भी। तो जो भी लोग आज इस नए सेशन में जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका तहे दिल से अपने इस चैनल पर स्वागत मैं करता हूं। तो चलिए ज्यादा सेशन न लेते हुए, टाइम न लेते हुए अपने इस क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, हमारे भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को सब कुछ लिख कर बताऊंगा और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं बताया था ट्रिक की। तो एग्जैक्टली देखिए, एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपको याद है तो देखिए, ये सब ऐसे पार्ट्स हैं, ये सब स्टैटिक के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ये सब स्टैटिक पार्ट हैं। ठीक है, ये सब स्टैटिक के पार्ट हैं। अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। चलिए एक एक करके हम देखिए, आपको ट्रिक से समझाएंगे कि भारत के राष्ट्रपति कौन हुए हैं। वो ट्रिक देख लीजिए आप। अब ये ट्रिक आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगी और ये मैं ऐसा उम्मीद लगा के चला हूं कि ये आप सभी लोगों को याद भी रहेगा। आप सभी लोग अच्छे से इसको मतलब हमेशा याद कर पाएंगे। ये नहीं कि आप सभी लोगों को मैं इस प्रकार से बता रहा हूं। ठीक है, तो ट्रिक को समझिए पहले, ये ट्रिक है क्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे ट्रिक लिखने चल रहा हूं। राजा की राधा जाकर राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन की गोद में। फखरुद्दीन की गोद में। ठीक है, राजा की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन की गोद में, तब नीलम देखिए, बिल्कुल सुपुत्र ट्रिक है। अगर आप सभी लोग इसको ध्यान में रख के प्रिपेयर करेंगे तो आप सभी लोगों को हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तब नीलम ज्ञानी होकर बोले, होकर बोले वेंकट से, वेंकट से सब शंकर नारायण की कृपा है। शंकर नारायण की कृपा। अब आपने सोचा होगा ये क्या लिख रहे हैं और इसमें क्या ऐसी चीजें छुपी हुई है जो ये लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये जितना हमने आपको बताया, देखिए यहां से लेकर पूरा यहां तक भारत के 10 राष्ट्रपतियों को मैं इसी ट्रिक पर आपको बताने वाला हूं। ठीक है, 10 राष्ट्रपति, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, मैं उन्हीं को 10 के 10 नाम मैं इसी ट्रिक पर बताने वाला हूं। और 11वें आप देख लीजिए,
जिनको आप मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये हो गए। अब अगर उसके बाद बात करें तो 12वें जो हुए हैं श्री प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। श्री प्रतिभा देवी पाटिल। और 13वें जो हुए उनको बोलते हैं श्री प्रणव मुखर्जी। अभी देखिए बिल्कुल एक एक राष्ट्रपति को मैं डिटेल से समझने वाला हूं। लगभग क्लास आपकी जाए 40 मिनट जाए 45 मिनट जाए, लेकिन आप सभी लोगों को मैं एक एक डिटेल्स में अभी आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। श्री प्रतिभा, सॉरी प्रतिभा नहीं है ये, तो श्री प्रणव मुखर्जी हैं। श्री प्रणव मुखर्जी। और भारत के जो 14वें राष्ट्रपति हैं, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ सिंह कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। तो अब आप कहेंगे कि 10 राष्ट्रपति को आपने इसी ट्रिक पर बता दिया। अभी मैं बताया नहीं हूं, बस मैं आपके सामने अभी ट्रिक लिखा हूं बस, और देखना ये आपको सारी उम्र याद रहेगी, ठीक है। ये आपको सारी उम्र याद रहने वाली है। तो चलिए मैं कलर को चेंज करता हूं और कलर लेता हूं मैं रेड। अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि इसमें देखिए ऐसे आप सभी लोगों को बिल्कुल एक पेज लेना है, इस प्रकार से आपको क्रिएट करना है, ठीक है। सबसे पहले इस राजा पर आप अंडरलाइन कीजिए। मैं ऐसा करता हूं, रेक्टेंगल ही ले लेता हूं, ठीक है। इस राजा पर बनाइए आप जो जो हैं 10 के 10 पहले वो देखिए ट्रिक पे क्या है। तो दूसरे पर आप अंडरलाइन कीजिए राधा पर, तीसरे पे आप कीजिए जाकर पर, चौथे कीजिए आप गिरी पर, पांचवा आप अंडरलाइन कीजिए फरकुद्दीन पर, ठीक है। उसके बाद छठा आप कीजिए नीलम पर, सातवां आप कीजिए ज्ञानी पर, फिर आप आठवां कीजिए वेंकट पर, नौवां कीजिए शंकर पर, और 10वां कीजिए नारायण पर। तो ये देखिए 10 के 10, देखिए यहां पर मैं ऐसा करता हूं, मैं सब पर एक लगा देता हूं, यहां पर सबका मार्किंग कौन कौन से कितने मार्क्स किस पर हैं, वो मार्क्स आप देख लीजिए। राजा पहले हो गए, राधा दूसरे हो गए, जाकर तीसरे हो गए, चौथा गिरी हो गए, फरकुद्दीन पांचवें, नीलम छठवें, ज्ञानी सातवें, वेंकट आठवें, शंकर नौवें, ये जो नारायण है ये 10वें, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें, ये 12वें, ये 13वें, और ये एट प्रेजेंट वर्तमान के। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब चलिए हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट्स को लेते हैं आपके सामने और डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए आप सभी लोगों को काफी अच्छा लग रहा होगा, राइट। तो देखिए मैं कुछ किसी कारणवश आपकी क्लासों को लाइव लेने में असमर्थ रहता हूं, तो बस दिक्कत यही हो रही है कि अपने इधर थोड़ा सा वाईफाई नेटवर्क इशू है, और वाईफाई नेटवर्क हमारे क्षेत्र में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्द ही अवेलेबल होने वाला है। तो मैं आप सभी लोगों की सारी क्लासों को लेने वाला हूं, ठीक है। अब चलिए हम पूरा का पूरा यहां से करते हैं इरेज, और अब आप सभी लोग समझिएगा, इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम पहला सारे राष्ट्रपतियों को समझने वाले हैं, राइट। इरेज हो गया। अब चलिए यहां से हम पेन लेते हैं, दूसरा पेन, और इस पेन के माध्यम से आप सभी लोगों को समझना है। सबसे पहले हमने आपको बताया था राजा,
इसका अर्थ होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी राजा मीन्स क्या हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए हैं, ये भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए मैंने आपको जो ट्रिक बताया, ट्रिक तो यही है ना, ये राजा, मेन तो ट्रिक ये है कि आपको किस प्रकार से याद रखना है एग्जाम में। तो एग्जाम में ये होता है कि हम सोचने पर विचार हो जाते हैं, लेकिन आपको याद, मेन उद्देश्य आपको याद होना चाहिए। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, और ये कह सकते हैं ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने टू कार्यकाल यानी दो टेन्योर, दो कार्यकाल, यानी राष्ट्रपतियों का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है, तो इन्होंने दो टाइम यानी दो पीरियड इन्होंने एंजॉय किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दो कार्यकाल, यानी इनका जो कार्यकाल रहा है ये दो कार्यकाल रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आप सभी लोगों को ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। तो क्या 1947 में ही भारत के राष्ट्रपतियों को बना दिया गया था? नहीं। तो ये इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था वो आप देखिए। हम कैसे 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर हम कह सकते हैं ये 1962 तक रहे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1962 तक ये कार्यकाल में अपने रहे थे। जबकि आप कहेंगे 1950 से 60 तक तो 10 साल, दो टेन्योर तो हो ही गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2 वर्ष तीसरा टेन्योर चल रहा था इनका। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं, हमने दूसरा बताया था की। आप देखिए यहां पर की का तो कोई अर्थ है ही नहीं। ठीक है, राजा की। अब बात करते हैं यहां पर राधा, ये है सिस्टम राधा। अब राधा मीन्स क्या हो गया वो, अब चलिए आप सभी लोग देखिए, यहां पे मैं पेन को इरेज करूं, कलर चेंज करूंगा। ठीक है, राधा, राधा मतलब हो गया डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर राधा कृष्णन, ये भारत के, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के दूसरे जो राष्ट्रपति हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, डॉक्टर राधा कृष्णन। आपको पता होना चाहिए, देखिए ये फर्स्ट थे। आप कह सकते हैं देखिए इन्होंने क्या किया था, इनके बारे में थोड़ा सा, जब इनका कार्यकाल रहा होगा तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं भारत के जिनके कार्यकाल के ही दौरान क्या हुआ था कि कुछ आपातकालीन शक्तियां लग गई थी। ठीक है, कुछ आपातकाल वगैरह लग गए थे। अब अगर मैं बात करूं आपके सामने कि डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे, देखिए एक्चुअली लाइट चली गई, लाइट का इशू है, तो आप सभी लोग बेफिक्र रहिए और मस्त होकर चिल करके पढ़िए। ठीक है, तो जबकि उससे अच्छा तो यहाँ पर आपको अभी ही दिख रहा है। तो हमने देखा कि डॉक्टर राधा कृष्णन ये ऐसे एक भारत के राष्ट्रपति थे जिनका हम कह सकते हैं 1962। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये 1962 का एक युद्ध हुआ था। आपको पता होना चाहिए भारत और चाइना के मध्य में जो विवादित युद्ध था वो, ठीक है, ये था। तो 1962 में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध के समय में आपातकालीन लगाई गई थी, जो कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए राष्ट्रपति को आपातकालीन लगाने की शक्तियां हैं। ठीक है, हमारे आर्टिकल्स में है, संविधान के आर्टिकल्स में है। तो क्या हुआ था 1962 के युद्ध में, हम कह सकते हैं ये फर्स्ट टाइम इमरजेंसी लगाई गई थी। इमरजेंसी यानी आपातकाल।
आपातकाल लगाया गया था। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये जो आपातकाल लगाया गया था ये 352 एक्ट के तहत हमारे भारत में ये आपातकाल लगाया गया था डॉक्टर राधाकृष्णा जी के द्वारा, जो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के तीसरे राष्ट्रपति। तो हमने अब तक बताया था राजा की राधा, उसके बाद हुए जाकर। ये भारत के, देखिए यहां पे लिख देता हूं मैं, इसका मतलब क्या हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकर मीन्स डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए हैं, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के तीसरे राष्ट्रपति हुए हैं। हम कह सकते हैं ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। ठीक है, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे और भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देखिए लगभग भारत में 3 मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं जिनके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा आगे, और 2 राष्ट्रपतियों की तो डेथ हो गई थी, आफ्टर टेन्योर कार्यकाल के ही दौरान डेथ हो गई थी। बट क्या हुआ इनके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये फर्स्ट यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ठीक है, जिनका क्या हुआ, टेन्योर, आफ्टर टेन्योर, कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान इनका क्या हो गया, कार्यकाल के दौरान इनका डेथ हो गया। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए जब कोई राष्ट्रपति अगर भारत में रहते हुए उसका देहांत हो जाए, भारत के राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो उसके पद पर कौन बैठेगा, और जो बैठेगा उसके पद पर क्या उसका वेतन राष्ट्रपति के समान मिलेगा, ये भी तो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इनका कार्यकाल हो गया था, कार्यकाल के ही दौरान इनकी डेथ हो गई थी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत में पता होना चाहिए कि भारत में अगर किसी राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, किसी आफ्टर टेन्योर, कार्यकाल के दौरान यदि किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे भारत में एक उपबंध है कि हमारे भारत में एक्टिंग प्रेसिडेंट होने चाहिए। एक्टिंग प्रेसिडेंट जो इन राष्ट्रपति को, यानी इन राष्ट्रपति के कार्यकाल को संभाले और कार्यभार को संभाले। तो सबसे पहले जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे उनका नाम था वीवी गिरी। ध्यान देना, उनका नाम था वीवी गिरी। तो ये सबसे पहले भारत में एकमात्र एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए थे जिनका नाम था वीवी गिरी। लेकिन क्या हुआ था, बाद में इन्होंने भी रिजाइन दे दिया, यानी अपना त्यागपत्र दे दिया, और इनको चुनाव लड़ना था आगामी वर्षों के लिए राष्ट्रपति का। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगली स्लाइड में। देखिए जैसा कि मैं अगर आप सभी लोगों को बताऊं, अब बात करते हैं, जाकर हो गया, अब बात करते हैं गिरी। तो आप सभी लोगों को पता होना है, इसका मतलब होगा ये भारत के चौथे प्रेसिडेंट हुए हैं, राष्ट्रपति हुए हैं, जिनका नाम है वीवी गिरी। और यही भारत के 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, भारत के चौथे राष्ट्रपति यही हुए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जानना यह है कि ये एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या हुआ था, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में होते हुए इन्होंने रिजाइन दे दिया, और फिर क्या हुआ कि ये अपने चुनाव के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए इन्होंने रिजाइन दे दिया। ठीक है, ये हो गया वीवी गिरी। और भारत के 5वें, उसके बाद क्या हो गया, हमने बताया था राजा की राधा, जाकर गिरी, फखरुद्दीन। फखरुद्दीन मीन्स होता है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, ये भारत के 5वें राष्ट्रपति हुए हैं। 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी भारत के 2nd मुस्लिम प्रेसिडेंट हुए हैं। ठीक है, इनका भी क्या होता है, आफ्टर टेन्योर,
अब देखिए इनका भी क्या होता है, आफ्टर टेन्योर इनका भी डेथ हो जाती है, ठीक है, इनका भी हो जाता है डेथ। अब जब डेथ हो गया तो भाई आपको पता है कोई भी प्रेसिडेंट अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर एक्टिंग प्रेसिडेंट तो बनाए ही जाएंगे, राइट। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये भारत के 5वें राष्ट्रपति हुए हैं जिनका कार्यकाल के ही दौरान डेथ हो जाता है और इनके स्थान पर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं, ठीक है, इनके स्थान पर एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं जिनका नाम होता है बीडी जत्ती। बीडी जत्ती ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए भारत में हमारे ये भी उपबंध है, यदि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में अगर वो कार्य करना नहीं चाहता तो हमारे भारत में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वो भारत के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यकाल यानी उनके कार्यकाल का वर्क करता है, ठीक है। वो जिसमें क्या हुआ था, वो बनाए गए थे फर्स्ट सीजीआई, तो उसमें बनाए गए थे जब उनकी देहांत हो गई थी जाकिर हुसैन की, ठीक है, तो इसमें सीजीआई बनाया गया था, उसमें बनाया गया था वो वाले में। तो हमने बताया फखरुद्दीन की गोद में, उसके बाद फखरुद्दीन की गोद में तब नीलम, यदि मैं नीलम की बात करूं तो नीलम, उसके बाद क्या हुआ, नीलम संजीव रेड्डी, इसका अर्थात है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये भारत के 6ठे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाए गए थे नीलम। उसके बाद ट्रिक जो थी उसमें लिखा गया था ज्ञानी। तो भारत के 7वें प्रेसिडेंट जो हुए हैं उनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। 7वें प्रेसिडेंट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ज्ञानी जैल सिंह हो गए, ठीक है। ज्ञानी होकर बोले वेंकट से, राइट, क्या हो गया, होकर बोले वेंकट से, वेंकट से, वेंकट से अर्थात यहां पर मतलब है आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, वेंकट से शब शंकर नारायण। अब यहां पे शंकर देखिए, अर्थात शंकर से अर्थात यहां मतलब है ये कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब चलिए हम स्लाइड को करते हैं चेंज। अब इसको कर रहे हैं पूरा का पूरा इरेज। अब चलिए यहां पे हमने बताया था आप सभी लोगों को वेंकट से, ठीक है, तो वेंकट से यहां पर हो गया आर वेंकट रमन, उसके बाद बताया हमने शंकर, उसके बाद बताया नारायण। यहां से नारायण का मतलब है, ठीक है, देखिए शंकर, देखिए वहां पे शंकर नारायण, नारायण का अर्थ है यहां पर के आर नारायण, के आर नारायण, राइट, शंकर नारायण की कृपा है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि भारत के जो 11वें प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। 12वें जो प्रेसिडेंट हुए हैं उनका नाम है श्री प्रतिभा सिंह, ठीक है, श्री प्रतिभा देवी पाटिल।
13वें जो प्रेसिडेंट हुए हैं भारत के, उनका नाम है, ठीक है, तो श्री प्रणब मुखर्जी। भारत के 14वें प्रेसिडेंट हुए हैं, उनका नाम है, जो वर्तमान के हैं एट प्रेजेंट, इनका नाम है श्री रामनाथ सिंह कोविंद। ठीक है, श्री रामनाथ सिंह कोविंद। और आप सभी लोगों को पता होना चाहिए श्री प्रतिभा देवी पाटिल जो हुई हैं, ये भारत की पहली फर्स्ट वुमेन, प्रथम महिला राष्ट्रपति हुई हैं। तो आई होप कि साथियों आप सभी लोगों को यहां तक जो भी बताया गया ट्रिक के साथ, राजा की राधा जाकर गिरी फरकुद्दीन की गोद में, तब नीलम ज्ञानी होकर बोरे, वेंकट से सब शंकर नारायण की कृपा है। फिर उसके बाद 11वें हुए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 12वें हुए हैं श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हुई हैं, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद 13वें जो हुए हैं श्री प्रणब मुखर्जी, और 14वें जो एट प्रेजेंट हैं, इनका नाम है श्री रामनाथ सिंह कोविंद। तो आई होप कि हमारे द्वारा ये जो बताई गई ट्रिक आपको बेहद ही इंटरेस्ट लगी होगी, बेहद ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए आप सभी लोगों को इसी प्रकार से हम अपने इस चैनल से माध्यम जुड़े रहिए। देखिए एक बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, इसको आप सभी लोगों को विशेष रूप से, या आप कहिए इस अंडरलाइन में लिख देता हूं, कोई बात है, उस बात को आप देख लीजिए कि मैं क्या कहने वाला हूं और मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी लोग देखिए, आपका इस चैनल जो है गवर्नमेंट स्टडी, ये चैनल अभी मात्र न्यू ही है। तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आप सभी लोग माउथ टू माउथ, यानी एक दूसरे को आप बताइए कि हाँ कोई चैनल पर है, तो आप इस चैनल पर ज्योग्राफी सारी चीजों को पढ़िए। मैं आप सभी लोगों को बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने वाला हूं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि मैं आप सभी लोगों को कोई ले लूं, प्रीवियस ईयर को पेपर ले लूं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर कब करा जाता है, जब आपको थ्योरी मालूम होनी चाहिए। तो आपके अपने इस चैनल पर पूर्ण रूप से थ्योरी के साथ आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा आपके चैनल के माध्यम से। आप बस बने रहिए और अपने साथियों को जोड़िए, माउथ टू माउथ बताइए कि हाँ कोई चैनल है जो वहां पर पढ़ाया जाता है, बिल्कुल पेन से लिख कर पढ़ाया जाता है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत साथियों।